नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है। आपको पता है यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले पहले काफ़ी चांसेस हैं कि आपको एक शिक्षक भर्ती ज़रूर देखने को मिले, है ना। तो सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित को हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी सुपर टेट की वीडियोस बना चुका हूं मैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैथ में जो गणित है वो आपका 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर के 20 प्रश्न आपको सुपर टेट में गणित से देखने को मिलेंगे। 10 से 12 बड़े बड़े चैप्टर हैं और उन बड़े बड़े चैप्टर्स को हम आगे वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, उनमें आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं हम, वो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा नंबर सिस्टम सीख गए तभी आप आगे के मैथ्स को, सभी सवालों को कर पाएंगे। जब तक आप नंबर सिस्टम नहीं सीखोगे, है ना, तब तक आप आगे मैथ को नहीं कर सकते। इसके अलावा वीडियो में आपके लिए एक गिफ्ट है, सरप्राइज है। वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल 5 से 6 प्रश्न आपको मैं वीडियो में कराऊंगा नंबर सिस्टम से, और पूरा समझ में अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, नंबर सिस्टम में ये 9 से 10 टॉपिक आते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर काफी सारे टीचर्स नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, काफी सारे सुपर टेट की मैथ्स की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका योग बता दो। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। संख्याओं के वर्गों पर, घनों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके अंतर गुणा भाग पर, भाग विधि पर, भाज्यता पर, शेष ज्ञात करना आपसे पूछा जा सकता है, अंकों पर, इकाई का अंक निकालना आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से टोटल 10 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे नंबर सिस्टम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सुपर टेट में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। कुछ नंबरों के बारे में पहले जानकारी दूंगा। सारी बातें आपको पहले से पता है ना। तो जिन चीजों में टाइम लगेगा वो होंगे केवल प्रश्न को हम ध्यान से समझेंगे, उसको ध्यान से करेंगे, उसी में टाइम लगेगा। जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, हम उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, सरकारी अध्यापक जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। ठीक है, यहां पर क्या है, सुपर टेट के लिए यहां पर फोल्डर बना रहा हूं मैं, उसमें फोल्डर वाइज मैं वीडियोस डालूंगा सारी, है ना। तो क्रम में वीडियोस आपकी आ जाएंगी, क्रम में आपकी वीडियोस डाल दी जाएंगी। आपको पीडीएफ नोट्स वहां पर मैं दूंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी वहां पर होंगे, तो वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप लोग सरकारी अध्यापक जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ कि किस तरह से नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याओं से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले संख्याओं के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे देता हूं मैं आपको। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 जो अनंत तक चलती हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये आपको पहले से पता है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग चला जाता है, जिनमें 2 4 6 8 10 12। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 9 11, है ना। ये चीजें आपको पहले से पता है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें खुद से भाग चला जाता है, 1 से, यानी कि एक जो संख्या है 1, उससे भाग चला जाता है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाता है, जैसे 2 से चला जाएगा, 3 से 4 से 5 से 6 से, है ना। अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 6 है, 1 से भाग चला जाएगा इसमें 6 बार, 6 से यानी कि खुद से भी चला जाएगा। इसके अलावा 2 से भी जाएगा और 3 से भी इसमें भाग जाएगा, तो भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या वो हो जाएंगी जो केवल 1 से भाग जाएगा और खुद से भाग जाएगा, खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम इसलिए इसको रखते हैं क्योंकि इसमें 1 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता। 3 में किसी से भाग नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 17 में नहीं जाता, 19 में नहीं जाता। सॉरी, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं।
क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिनको हम p बट्टे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं 3/4, 4/3, 5/6, 5 लिख दिया हमने। जैसे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे हम 1 मानते हैं, तो ये बट्टे की फॉर्म में आ गया। कोई भी संख्या जो हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वो कहते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रूट वाली संख्याएं हैं, रूट वाली संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। ये नंबर्स के कुछ प्रकार हैं, संख्याओं के प्रकार हैं। इनसे संबंधित कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ कि हमारे नंबर सिस्टम से किस तरह के प्रश्न आपके सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्रमागत संख्याओं पर बात कर लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कोई क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कुछ लगातार संख्याएं हैं उनका योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे लगातार संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 से लेकर के 60 तक है, 60 तक है। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो जब भी लगातार क्रमागत सम संख्याएं हो, विषम कोई भी संख्याएं हो, लगातार संख्याएं हो और उसके योग की अगर बात करें, जैसे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं जितनी भी हैं उनका योग निकाल के दे दो, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, पहली संख्या आखिरी संख्या बट्टे 2 गुणा नंबर, यानी कि n, यानी कि कितनी संख्या है, टोटल संख्याएं। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n। क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n। फर्स्ट क्या है संख्या? रख दिया हमने 1, क्योंकि 1 है पहली संख्या हमारी। हमारी लास्ट भी संख्या कौन सी है? 60। इसमें देखिए लास्ट संख्या कौन सी है? 60 बट्टे 2 इंटू, यानी कि गुणा, ब्रैकेट के बाहर n, नंबर कितने नंबर हैं? 60। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 60, तो 60 लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 60 है, इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 61/2, और बाहर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 60, तो 2 से इसको सीधा इन्होंने काट दिया है। 60 को कितनी बार गया है? 30 बार, और 30 का सीधा 61, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 61 में तो आ जाएगा 1830। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का जब हम प्लस करेंगे, योग करेंगे, तो कितना आएगा? 1830 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से होंगे, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे 5 है, एक संख्या दे दिया आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, बोल दिया कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, लेकिन बहुत ज्यादा दे दी जाए संख्या जिनको आप जोड़ नहीं सकते, उनका कैसे निकालेंगे? जैसे पहली संख्या लिखो प्लस लास्ट संख्या लिखो बट्टे 2 गुणा, और कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखो, सॉरी 7 के बाद 8 होगा तो 6 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। अब जोड़ लो, ऊपर बचेगा 5 और 10 15 बट्टे 2 गुणा 6, 2 से इसको काट दो 3 बार, 15 से इसमें गुणा कर दो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। तो ये क्रमागत संख्याओं का जब योग निकालना हो तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 गुणा n, यानी कि कितने नंबर हैं टोटल, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया गया है, सेम टू सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है आपके लिए, ठीक है, घुमा के पूछ लिया गया है। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, 3 के पहले 10 गुणज कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12, यही तो है इसके गुणज, कितने? 10, यानी कि 30। अब प्रश्न ये है 3, 6, 9, 12 वही 30 तक, प्रश्न ये है, तो उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। यहां पर ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऐसा नहीं कि इजी प्रश्न आ जाएगा, इजी प्रश्न पूछेगा लेकिन वो उसको इतना घुमा देगा या फिर ऑप्शन को इतना घुमा देगा कि आप पूरा घूम जाओगे, ठीक है। तो इसमें नहीं फंसना है। तो 3 के प्रथम गुणज का योग याद कर लेते हैं, वही हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n, यानी कि कितने नंबर हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 बट्टे 2, और यहां पर n यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 10, 10 आ गया। 2 से 10 को काट दिया है 5 बार, 33 से 5 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा? 165। 5 थी 15, 5 थी 15 और 1 16, 165।
तो जब हम 3 के प्रथम 10 गुणज का योग करेंगे तो कितना आएगा 165 165। तो जैसे लगातार क्रमागत संख्याएं हो या फिर संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहां पर आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक तरह के प्रश्न और इसमें और पूछे जाते हैं। इस तरह के और पूछेंगे लगातार 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, अगर उसने दे दिया कि 3 कोई संख्याएं हैं, मान लो 3 कोई संख्याएं जैसे 10 11 12 5 6 7 8 9 10, 3 संख्याएं, उनका योग 24 है, तो बीच वाली संख्या बतानी है हमें। कौन सी बतानी है? बीच वाली। कोई संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, ये 3 संख्या हैं और इनका योग बता रहा है वो 24। तो एक तो वो तरीका होता है कि सम संख्या बोला है तो x x प्लस 2 x प्लस x करके x करके मान के चलो, लेकिन इसमें आपको x मान के नहीं करना है। छोटा सा प्रश्न है, अगर 3 बोला है तो 3 से सीधा इसमें भाग कर दीजिए 24 में। 3 से सीधा मैंने 24 में भाग कर दिया, मुझे बीच वाली संख्या मिल गई 8। ये बीच वाली संख्या है, सम संख्या, ये सम संख्या बीच वाली है जिसका योग 24 है। जो 3 संख्याएं थी, ये वाली संख्या जो है मुझे मिल गई तुरंत, मैंने जैसे भाग कर दिया मुझे तुरंत बीच वाली संख्या मिल गई, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। बीच वाली संख्या मिल गई तो पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या सम संख्या ज्ञात करें, तो बीच वाली तो मिल गई 8, 8 ही आंसर है। अच्छा, अगर ये बोल देता कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, पहली संख्या ज्ञात करें, तो 8 से पहले क्या आएगा 6, सम संख्या क्या आएगी 8 से पहले सम संख्या 6। तो पहली संख्या पूछ लेगा तो 6 बता देना है। पूछ ले तीसरी सम संख्या क्या है तो 10 बता देना है। क्या बता देना है? 10 बता देना है। ऐसे ही है ना। एक प्रश्न और करके बता देता हूं, आपको इजी हो जाएगा। 5 क्रमागत यानी कि लगातार विषम संख्या, यहां पर विषम संख्या की बात बोली गई है, उनका योग है 145। तो मैंने क्या बताया, 5 से सीधा भाग कर दो, बीच वाली संख्या आ जाएगी। 145 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 29 आएगा। अब मुझे बीच वाली संख्या मिल गई है, बीच वाली विषम संख्या मिल गई है, यानी कि 2 इससे पहले होंगी, 2 इसके बाद होंगी, 5 ही तो बोला है उसने सॉरी, मुझे बीच वाली संख्या मिल गई है। उसने बोला है 5 क्रमागत लगातार संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, तो मुझे बीच वाली मिल गई। और मुझे पता चल गया 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। तो पूछ रहा तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो इससे छोटी होगी 27 विषम संख्या, इससे होगी विषम संख्या छोटी 25। आंसर कितना हो गया मेरा 25। पूछ ले चौथी विषम संख्या बता दो, तो चौथी बता दो 31। 5 ही पूछ ले तो 33, है ना। ये ट्रिक कब काम आएगी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये चीज कब काम आएगी, जब आएगी जब ये 3 का बोले, 5 का बोले, 7 का बोले, विषम में बोले। ये जो नंबर है ना विषम में बोले, जैसे हमने 3 का किया, 3 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याओं, विषम में नंबर बोले ना, तब ये ट्रिक आपकी काम आएगी। अगर सम में बोल दे कि मान लो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोल दे, तो बीच वाली तो नहीं निकलेगी मेरी। अगर उसमें मान लो डिवाइड ही नहीं गया, डिवाइड नहीं गया तो बीच वाली कैसे निकल जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 संख्याओं का योग ये है, तो बीच वाली नहीं निकलेगी ना। तो उसके लिए क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या बतानी है। कोई संख्याएं हैं 4, 1 2 3 4, उनका योग क्या है 36 है। अब देखो 4 से मैं यहां पर भाग करूंगा तो बीच वाली संख्या नहीं निकलेगी ना, है ही 4 संख्या, तो उसमें तो बीच वाली कोई संख्या ही नहीं है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 4 संख्याओं को हम मान लेते हैं। पहली संख्या मानते हैं हम x, दूसरी मान लेते हैं x प्लस 2, तीसरी मान लेते हैं x प्लस 4, चौथी मान लेते हैं x प्लस 6। इनका योग कितना बता रहा है वो 36। 4 क्रमागत सम संख्याएं। अब देखो पहली सम संख्या मैंने मान ली x मान ली, तो मुझे दूसरी सम संख्या x प्लस 2 ही माननी पड़ेगी, क्योंकि सम संख्या माननी है ना। अगर मैं x प्लस 1 मान लूंगा और मान लो मैंने x मान ली है सम संख्या, मान लो मैंने ये मान ली x संख्या 2, तो इसमें हमें 2 प्लस 1 तो नहीं कर सकता ना, ये तो विषम हो गई। 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, 2 प्लस 4 करना पड़ेगा। ऐसे पहली संख्या अगर मैंने सम संख्या x मानी है तो मुझे x प्लस 2 ही रखनी पड़ेगी। अगर बोल दे कि 4 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या भी पहले x मान लो। अगर पहली मान लो विषम संख्या x मान ली, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2, तीसरी विषम संख्या क्या क्या होगी x प्लस 4। मान लो पहली विषम संख्या मान ली मैंने 1,
तो ये कितनी हो जाएगी 3, ये कितनी हो जाएगी 5, है ना। तो इस तरह से, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर ये सम संख्याओं में बोल दे कि 4 क्रमांक सम संख्या हो, 6 क्रमांक सम संख्या हो, 8 क्रमांक सम संख्या हो, तो आपको संख्या मान लेनी है। पहली मान लेना ही x, दूसरी x+2, x+4, x+6, जितनी भी बोले मान लेनी है। फिर उनको ऐड कर देना है केवल, x 1 2 3 4, तो यहां पर आ गया 4x। संख्या कौन कौन सी बची, 2 4 6 और 6 12, यहां पर 12 लिख दिया, 36 आ गया। 12 को इधर लेके जाएंगे, 36 में से माइनस करेंगे तो 24 आएगा। यहां पर बचा 4x, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे चला जाएगा। 24 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू जो भी संख्या पूछे उसमें मैं रख दूंगा। जैसे मान लीजिए x की संख्या पूछा है, जैसे मुझसे क्या पूछा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या क्या मानी मैंने x+4, तीसरी संख्या क्या मानी है मैंने x+4, दूसरी संख्या क्या मानी है मैंने x+2, पहली संख्या मानी है x। अगर मुझसे पूछ ले कि पहली संख्या क्या है, तो x की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो x की वैल्यू x में रख दूंगा, 6 हो गई। अब पूछ रहा है वो तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी क्या है x+4, तो x की जगह पर रख दूंगा 6 + 4, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी 10, क्या हो जाएगी 10। चौथी संख्या क्या हो जाएगी 6 और 6 12, ये 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 और 2 8 हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो 6 है x की वैल्यू, इनको आप जोड़ेंगे तो सीधा 36 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपकी पूछे जा सकते हैं। अपनी बुक में इस तरह के प्रश्न देखिएगा, है ना। संख्याओं का, अगर मान लीजिए कोई संख्याओं का योग दिया हो, तीसरी संख्या चौथी पांचवी संख्या पूछे, है ना, क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, तो इस तरह के प्रश्नों को आप करिएगा और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सुपर टेट की मैथमेटिक्स की पहली वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, सवाल आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसके बाद में वीडियो आएगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।